बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियां हों और अंडे का हलवा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से अंडे के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अंडे का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और 1 कप ही हम सूजी लेंगे। जिस मेजरिंग कप से मैंने सूजी नाप के ली है, उसी मेजरिंग कप से मैंने घी लिया है। तो दोनों की बराबर क्वांटिटी है। सूजी को हम अच्छी तरह से छान लेंगे और मीडियम फ्लेम पर चम्मच लाते हुए सूजी को भून लेंगे। वैसे तो सूजी और अंडे का हलवा जैसे हम नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं तकरीबन उसी तरह से बनता है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं जिनका हमें अंडे का हलवा बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बना सकें। तो अभी यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड किया है। तो पहली बात जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम क्योंकि अंडे का हलवा बना रहे हैं तो इसमें से अंडे की कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए या तो आप क्योड़ा एसेंस इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास क्योड़ा एसेंस नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर लें। लेकिन जितना हम नॉर्मल हलवे में इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो देखें अभी यहाँ पर सूजी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हम सूजी को थोड़ी देर और भून लेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो सूजी को मैंने भून लिया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 अदद अंडे लिए हैं। मैंने यहाँ पर देसी अंडे लिए हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि देसी अंडे थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। अगर आप फार्म का अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 या 5 भी काफ़ी हैं। इसको हम ब्लेंडर में डाल लेंगे और 2 कप इसमें दूध डालेंगे। जिस मेजरिंग कप से मैंने सूजी ली थी इसी से मैंने 2 कप दूध लिया है और इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अंडे और दूध का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसको हम सूजी में डाल देंगे, लेकिन अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना। ये काम हमने फ्लेम को ऑफ़ करके ही करना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को ऑन करके इसमें अंडे और दूध का मिक्सचर डालेंगे तो फ़ौरन से उसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। 1 कप ही मैंने यहाँ पर चीनी इस्तेमाल की है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, लेकिन हमने इसमें बहुत जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है ताकि अंडे और दूध का मिक्सचर जो है वो सही तरह से सूजी के साथ मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनता है और सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है। और अंडे का हलवा अगर देसी अंडे के साथ और देसी घी के साथ बने तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अब तकरीबन अक्सर घरों में इस तरह की चीज़ें बनने का रिवाज काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि तकरीबन हर घर में ही शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ना सिर्फ उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं बल्कि बाहर की चीज़ें खाने की आदत भी उनको कम होती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हमें अपनी रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर अंडे और दूध का जो हमने मिक्सचर डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और सूजी भी काफ़ी फूल चुकी है। नॉर्मल जब हम हलवा बनाते हैं सूजी का तो जब वो बर्तन के किनारे छोड़ने लगे, मसलन घी सेपरेट हो जाए, तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन अंडे का हलवा बनाते वक्त ऐसा नहीं होता है। अंडे का हलवा बनाने के लिए हमें इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट और भूनना होगा ताकि जो भी इसके अंदर अंडे की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और बेहतरीन हलवा हमारा बनकर तैयार हो। तो अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम हलवे को भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो आप इसको दावत में स्वीट डिश के तौर पर भी बना सकते हैं और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन हलवे को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।